Hey guys, welcome back to my channel. This is Mansi Goel. After so long I'm making this video. मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एक्चुअली फॉर ऑल दी नीट एस्पायरेंट्स. ये मेरे पर्सनल कुछ सजेशंस भी है और काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये बनी हुई वीडियो है. तो अगर आप लोग भी नीट को लेकर ये कंफ्यूज हो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपके दिमाग में जब भी आप नीट देकर आते हो क्वेश्चन आता है कि अब क्या किया जाए, एक ड्रॉप लिया जाए, तो इससे रिलेटेड ये डिस्कशन है पूरा. आप अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मुझे बताना अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो. तो बात ये आती है कि हम लोग एक लूप होल में फंस जाते हैं नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें कि हमारे थोड़े से भी मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, हमें लगता है यार एक ड्रॉप और ले लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा हर एक साल बहुत प्रीशियस है. जिस साल को हम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट भी नहीं बोल सकते, जिस साल में हम पूरा उस तरफ ओरिएंटेड है, उसी साल में बहुत चीज़ें ऐसी हो रही है कि लोग हमसे आगे निकल रहे हैं. हमारी सेम एज के लोगों के बीटेक जो कर रहे हैं उन लोगों की जॉब प्लेसमेंट्स आ रही होती है. तो काफ़ी कुछ होता है जो हर्डल्स हमारे साथ फेस कर रहे हैं. और साथ साथ में नीट जैसे एग्जाम ना बहुत अनसर्टेन, आप देखते होगे खुद ही कि हर साल कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन आते रहते हैं. लाइक सिलेबस चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई, कभी एग्ज़ाम किसी सेंटर पे लीक हो गया. तो ऐसे अनसर्टेनिटी के साथ हम एग्ज़ाम देते हैं. तो मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं कि क्या कंक्लूजन है इसका. तो मेरा ये मानना है कि अगर आप नीट के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, सबसे पहले तो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने अपना 100% अगर दे दिया है. लाइक वहाँ पे 0.1% भी आपके मन में ये डाउट नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन कम थी या मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, और 0.1% ये आ रहा है कि यार इससे सही मैंने कुछ और करा होता, तो गो फॉर दैट प्लीज़. आपके पास क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है. और मैंने खुद भी ये फील करा है कि इतने सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो लोगों को पता ही नहीं होते. लाइक आईआईएससी बेंगलोर की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो बीएससी के बाद गेट, आईआईटी जैम दे सकते हैं, जिससे काफ़ी लोग सक्सेसफुल है और काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोप्स हैं. मतलब बहुत अच्छे पैकेजेस पे वो लोग सेटल्ड है. और मेरे खुद के फ्रेंड्स जिन लोगों ने नीट के बाद एमबीबीएस ना होने के बाद आईआईएसईआर करके एग्ज़ाम होता है हमारा साइंटिस्ट वगैरह के लिए, वो लोग क्लियर करके बैठे और बहुत अच्छे पैकेजेस पे है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना वाइडर एस्पेक्ट हमेशा ओपन रखना चाहिए सोचने का. अब बात आती है अगर हम ड्रॉप ही ले रहे हैं तो क्या करें. लाइक वी आर सो डिटरमाइंड कि हमें यही चीज़ करनी है और हमने बिल्कुल ओरिएंटेड होके स्टडी फोकस में ला के ड्रॉप ले लिया है. तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप खाली ड्रॉप ले रहे हैं, लाइक आप नीट का पढ़ रहे हैं, आप घर में रह के पूरा बंद होके आइसोलेट होके पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, बट साथ में आपने कोई बैकअप प्लान नहीं ले रखा, तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिए. अगर आप बिल्कुल श्योर है ना कि आपका निकल जाएगा, तब भी यार कितने कम फीस है, आप इग्नू से या किसी डिस्टेंस एजुकेशन से अपना कोई ग्रेजुएशन एनरोल कर दो. अगर आपको बीएससी नहीं करनी, यू जस्ट गो फॉर बीए कि कभी यूपीएससी देने का मन हो जाए. क्योंकि एमबीबीएस करके भी लोग आगे एमएससी करते हैं फॉरेन से जाके, ऑक्सफोर्ड वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका माइंडसेट चेंज हो गया कि अब क्लिनिकल में नहीं जाना है या अब हमें ये चीज़ नहीं करनी है. तो वो लोग ऐसे जाके नैनो टेक्नोलॉजी में एमएससी कर रहे होते हैं, फॉरेंसिक में चले जाते हैं. तो ऐसे ऑप्शंस आप पे भी रहेंगे. तो आप क्या करो, अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है नीट का और अभी आप नीट देने वाले हो, अब जनवरी सेशन होता है, जून वाला सेशन होता है, इसमें अपना फर्स्ट ईयर एनरोल कर लो, जिससे आपका एक सिंगल ईयर जो बहुत प्रीशियस है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो. आप मानो या मत मानो, सूनर लेटर आपको ये चीज़ पक्का रियलाइज़ होगी. हम स्टार्टिंग में ना ऐसे जोश में होते हैं, अरे यार क्या ही है, इस एग्ज़ाम में हम निकाल लेंगे. ठीक है, 23 लाख लोग यही सोच के इस एग्ज़ाम को देते हैं. और ऐसा मैं नहीं बोल रही, आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग क्योंकि आप नहीं निकाल सकते, बट कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जिनका शायद ऐसा होगा कि नहीं निकल रहा, तो उनका वो एक प्रीशियस ईयर जो वेस्ट होने वाला था, शायद मेरी वीडियो के बाद वो सेव हो जाएगा. प्लीज़ आप एनरोल करो फॉर एनी ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स. अगर आपको वो भी नहीं करना है, इफ़ यू लव लाइक टीचिंग पसंद है, तो उसके भी कोर्सेज होते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा एनरोल कर लो. डिप्लोमा में कर सकते हो. ठीक है, ये एक ऑप्शन है कि आपने कोर ड्रॉप लिया है, आप घर में हो, किसी कोचिंग में हो, तो आप डिस्टेंस ओपन एजुकेशन की तरफ जा सकते हो. साथ ही साथ में आप दूसरा ऑप्शन जो है, अगर अब आप नीट देने ही वाले हो और इस साल आपने किसी चीज़ में एनरोल नहीं करा है, तो ये सेकेंड ऑप्शन आप क्या कर सकते हो. अब मान लो आपके नीट के बाद बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट वो मार्क्स उतने नहीं थे जो आपके ड्रीम कॉलेज के लिए रिक्वायर्ड, आप फिर से ड्रॉप लोगे. तो डू वन थिंग, आपके जो नीट के स्कोर है वो बहुत जगह यूज़ होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में यूज़ होते हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव कोर्सेज के लिए, जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होता. आपको लगता है ये तो इससे नीचे है, ये सिर्फ एक हाइप है. मानो बिल्कुल एक हाइप जिसे बोल सकते हैं. जब हम रियल क्राउड को फेस करते हैं, उस चीज़ में जब चले जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसके आगे तो भी और कुछ बहुत कुछ है जो हमें करना है. लाइक एमबीबीएस से डायरेक्ट जॉब नहीं है, फिर आपको पीजी करना है, उसके लिए फिर बहुत मनी चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट भी देना है. और जिस
तरीके से आप अपना एक साल वेस्ट कर रहे हो, उसी साल में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन आगे वाले हर्डल्स के लिए लगा रही है। जैसे कि अब आप यहाँ से भीड़ जाएगी, अब नेक्स्ट आ गया, अब एक साल और वेस्ट करोगे, पता चला कोई और एग्ज़ाम आ गया, तो दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट ना। हर साल कुछ ना कुछ चैलेंजिंग ज़रूर होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी भी जा रही है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लाइक आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिल रही है, जैसे कि BHU मिल रहा है फॉर एनी ऑफ द कोर्स, किसी भी चीज़ के लिए आपने फिल करा हो, CUET PG दिया है, उससे कोई बेस्ट DU का कॉलेज मिल रहा है, या एग्रीकल्चर का कोई, मतलब कोई भी कॉलेज जो भी आपको लग रहा है हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, जस्ट गो फॉर दैट। आप उस कॉलेज को होल्ड करो। आप BHU एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, हो सकता है आप जब उस कोर्स में जाओ आप साथ साथ नीट का पढ़ सकते हो। जब आपके एक बार में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज देने की नीड है, क्योंकि आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। ऐसे मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने साथ में रह के 620 630 स्कोर करके कॉलेज शिफ्ट करा है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, इससे आपका साल भी वेस्ट नहीं होगा। अगर मान लो आपको सेचुरेशन आ गया नीट से और आपको वहाँ जाके पता चला यार इस फील्ड में जिसमें आपने एडमिशन लिया है इसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अपने सीनियर्स से मिल रहे हो, उनसे भी सुपर सीनियर्स, उन्हें देख रहे हो कि वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत खुश है, और आपको उसी में इंटरेस्ट आ गया, या आपको खुद ही नहीं पता कि हाँ इस चीज़ में पहले से इंटरेस्ट था, पैशन इधर था, बट वी वर मूविंग टूवर्ड्स रॉन्ग डायरेक्शन, तो हमें उस डायरेक्शन को, एक रास्ते को फॉलो करना इजी हो जाएगा। अब आपके पास दोनों ऑप्शन, आप छोड़ भी सकते हो, इसके लिए आपको बस बॉन्ड फ्री कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आप पे पैसा है तो आप बॉन्ड वाले में भी ले सकते हो, बट एटलीस्ट आपके पास कुछ बैकअप रिसोर्सेज होंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो, रादर देन आप खाली बैठो। मान लो आपने 3 साल ड्रॉप लिया, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर आप और गिल्ट में जाओगे, फिर उस डिप्रेशन के साथ आप फिर से नीट दोगे, और एट लास्ट होगा क्या, वो प्रेशराइज वे में नीट तो वैसे ही नहीं निकलेगा। तो अगर आप पे कोई बैकअप, आप सोच लोगे अरे यार ये नहीं हुआ तो मैं ये कर सकता हूँ, किसी ने BSc करी है, वो बेस्ट जगह से, IIT तक में ऑप्शंस है फॉर MSc, PhD करने का टाटा इंस्टीट्यूट से इतना अच्छा ऑप्शन है, आपका फॉरेन की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से ऑप्शन है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके पास ओपन रहेंगी। अगर आपका MBBS में होता है वेल एंड गुड है, उसके अलावा भी इतना कुछ है कि आपके पास वो ईयर वेस्ट नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन था आफ्टर डिस्कसिंग दिस विद सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे साथ ड्रॉप लिया या जो अलग अलग चीज़ में, जैसे मेरी एक दोस्त ने DU में नॉर्मल ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसे आकाश इंस्टीट्यूट ने वहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट दे दिया फॉर नीट बायोलॉजी। तो ऐसे बहुत वो लोग खुश भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकला तो यार डिप्रेस्ड कि यार ये क्यों। मुझे खुद कॉलेज आके पता चला कि मेरा एक्चुअल में, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा नहीं हुआ MBBS में, क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरा पैशन किसी और डायरेक्शन में है, मेरा कीन इंटरेस्ट कहीं और है। तो ऐसे ही होते हैं, हम एक टाइम के बाद मैच्योर होते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, यार हम तो फालतू के एक भीड़ में थे, तो हम अपना डायरेक्शन खुद बनाने लगते हैं कि ये चीज़ हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप MBBS मत करो या आप नीट मत दो, आई एम जस्ट सेइंग डू इट विद सम ऑफ द बैकअप ऑप्शंस। आप कोर ड्रॉप मत लो, खाली मत लो कि खाली बैठ गए 12th पास की डिग्री के साथ। यू जस्ट गो फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, भर के रखने में कुछ नहीं जा रहा है, नीट के बाद एग्जाम्स दे देना। और लिटरली अगर आप BSc इग्नू या कहीं से कर रहे हो, बहुत आपको आसान लगेगी, आप आराम से क्लियर कर लोगे। फिर आप UPSC दे सकते हो, CGL दे सकते हो, NABARD दे सकते हो, यानी कितने ऑप्शंस हैं। और अगर आपका MBBS में हो गया, आप उसे ड्रॉप कर देना वहाँ से डिग्री को, इतनी कोई फीस भी नहीं है उसकी। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, अगर आप ट्राई करो, मैंने पर्सनली चेक करा था, जैसे कि आप MBA ऑनलाइन MET से कर सकते हो, LPU से कर सकते हो, MSc इन मैथ्स, डाटा साइंस, पता नहीं कितने सारे ऐसे ऑनलाइन, उसमें तो आपको जाना भी कहीं नहीं है, और आप आराम से उसको एग्ज़ाम को ऑनलाइन अपीयर कर सकते हो, सेम डिग्री, वैलिड डिग्री आप अपनी होल्ड कर सकते हो। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर द कोर नीट ड्रॉप। और अगर आपको कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी टकराए इस साल के नीट एग्जाम से, फॉर लाइक मौलाना, फॉर BDS, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है होल्ड कर लो उसे। BMS के लिए कोई टॉप मोस्ट नॉन बॉन्डेड कॉलेज, VHU हो गया, ICR का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आप अगर इस साल नीट दे रहे हो तो आप IISER का भी एग्ज़ाम देना, और जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको एक्सप्लोर करके रखो। क्या पता आपका लक फैक्टर किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है और आप कितने सक्सेसफुल कहीं और से हो जाओ। बाकी ऑल द बेस्ट। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको ये वीडियो समझ आए, पसंद आए, तो प्लीज़ ड्रॉप खाली मत लेना, साथ में कुछ ज़रूर होल्ड करना, कुछ भी फिल कर देना जो आपको पक्का कभी ना कभी काम आएगा। Good luck for it. Thank you so much for watching my videos. Happy New Year to everyone. Stay tuned. Subscribe my channel. Thank you.